नमस्ते, मैं हूं रजत और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सरकार तो अपनी बचा ली है, लेकिन कुछ मंत्रियों के इलेक्शन हार जाने से इस जीत का रंग फीका हो गया। 28 सीटों में से भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, बाकी 9 मिली कांग्रेस को। बीजेपी ने शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे भाजपा की ओर से। इनमें से 3 को हार का सामना करना पड़ा। 9 मंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके में लड़ी गई इस चुनावी लड़ाई में सिंधिया समर्थक 2 मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। हारने वाले मंत्रियों में एंदल सिंह का नाम भी शामिल है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी 28 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर पाते तो यकीनन पार्टी में उनका कद बढ़ता, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर बना संकट फिलहाल के लिए टल गया है, क्योंकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ने की सूरत में उसे सिर्फ 8 विधायक चाहिए थे, जो सिंधिया के चुनाव में उनके समर्थकों में के इलाके में हुए इस चुनाव में उन्हें बड़े आसानी से मिल गए। उन्हें 8 की बजाय 19 विधायक उनके द्वारा चुनकर आए हैं। हालांकि जो 3 मंत्री हारे हैं उनके लिए भाजपा को थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा। एक लजीज पुलाव में कंकड़ आने जैसा उनको अनुभव ये जरूर रहा होगा। भाजपा में कौन कौन जीता है, उनका नाम और सीट हम आपको बता देते हैं। तो हाट पिपलिया से मनोज चौधरी जीते हैं, अंबाह से कमलेश जाटव, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, अनूपपुर से विसाहुलाल, सुर्खी से गोविंद राजपूत, बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, सांची से प्रभुराम, मंधाता से नारायण पटेल, मुंगावली से ब्रिजेंद्र यादव, नेपानगर से सुमित्रा कासडेकर और अशोकनगर से जसपाल सिंह, जोरा से सूबेदार सिंह राजोधा, पोहरी से सुरेश राठखेड़ा, सांवेर से तुलसीराम सिलावट और मदनवार से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की ओर से जीत दर्ज करने वाले 9 विधायक हैं बावरा के अमल्याहट रामचंद्र डांगी, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, मोरैना से राकेश मवाई, दिमई से राजीव सिंह तोमर, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिरकवार, डबरा से सुरेश राजे, करेरा से प्रगिलाल जाटव, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा और गोहद से मेवाराम जाटव। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से और 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन से खाली हुई थी। बीजेपी ने उन सभी 25 लोगों को प्रत्याशी बनाया है जो इन 3 विधायकों के अलावा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी के विधायक ही छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार यानी जो कमलनाथ सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस के 4 और विधायक भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें से वर्तमान में बीजेपी के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 87 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी के 2, एसपी का 1 विधायक है और 4 विधायक निर्दलीय हैं। जो 29 सीटें खाली थी उनमें से एक दमोह की विधानसभा सीट को छोड़कर 28 पर उपचुनाव हुआ है। दरअसल उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद दमोह सीट से कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी विधानसभा की सदस्यता और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। इस उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या वर्तमान के 202 से बढ़कर 229 हो गई है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 115 का जादुई आंकड़ा पहुंचना था। इसके लिए सिर्फ 8 सीटें उनको जीतनी थी। भाजपा ने 19 जीत ली हैं और फिलहाल के लिए संकट टल गया है। लेकिन क्या ये बड़ी राहत वाली खबर होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? क्या कद रहेगा उनका प्रदेश भाजपा में, देश की भाजपा में, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए द ललन टॉक।